नमस्कार साथियों, मास्टर स्ट्रोक बाय नर्सिंग लाइट में आपका स्वागत है। और आज हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पे, एक पर्टिकुलर मेथड पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हॉलिडे सिकार फॉर्मूला। और हॉलिडे सिकार फॉर्मूला को बहुत सी बार 4 to 1 फॉर्मूला भी हम कहते हैं। ये क्या है? ये 4 to 1 फॉर्मूला, हॉलिडे सिकार फॉर्मूला, क्या इसका यूज होता है? तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये हॉलिडे सिगार फॉर्मूला या 4 to 1 फॉर्मूला जो है वो है क्या, इसका जो मेन यूज है वो किस पे है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हॉलिडे सिगार फॉर्मूला और इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है 4 to 1 फॉर्मूला। तो बेसिकली हम बात करेंगे, इसका उपयोग दो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए किया जाता है। पहला कि इन्फेंटाइल एज में और चिल्ड्रन एज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कितना कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर बॉडी को रहेगी। पहली चीज, पर डे पे कितनी कैलोरी का रिक्वायरमेंट रहेगा जो कि उसकी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होगा। सेकेंड थिंग उसके लिए आता है, जिससे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी को लगभग इतना लीटर जो है पानी डेली पीना चाहिए। तो सेम थिंग चिल्ड्रन के केसेस में भी अप्लाई होता है कि अगर आप फ्लूइड से उस बच्चे को मेंटेनेंस पे रखते हैं तो कितना फ्लूइड उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड रहेगा उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हॉलिडे सिगार फॉर्मूला, या इसको हम 4 to 1 फॉर्मूला भी कहते हैं। अब क्यों बना है इसका नाम 4 to 1 फॉर्मूला, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहली चीज आती है कि टू एस्टिमेट द डेली मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट जो है कैलोरी की या फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए बेसिकली इसका उपयोग होता है। और ये मेनली एडल्ट्स में भी यूज करते हैं कुछ लोग, लेकिन बेसिकली बना किसके लिए है? इन्फेंट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए आपका ये बना है। अब बात आती है कि इस फॉर्मूला में क्या होता है। पहला पॉइंट हम लोग लेंगे जिसका नाम है कि कैलोरी का नीड कितना होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है गाइस, वो है कि कैलोरी नीड आपको पता है पर हार के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगी, कैलोरी नीड हमेशा होती है पर डे के हिसाब से कैलकुलेट। तो ध्यान रखना, कैलोरी नीड हमेशा पर डे पे हम लोग निकालते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी लेके मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज हमारे पास आती है कि बच्चे का वजन अगर 10 किलो तक होता है, अप टू 10 केजी अगर बच्चे का वेट होता है, तो उस केस में 50 से 55 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एक दिन में उस बच्चे को रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद अगर बच्चे का वजन 10 किलो से ज्यादा होता है तो अगले 10 किलो के लिए, यानी 10 किलो से लेकर के 20 किलो के वेट तक उसका जो रिक्वायरमेंट होता है कैलोरी का, वो 20 से 25 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एग्जांपल में आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और कैसे एग्जामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को। 20 केजी से ऊपर जब वेट बढ़ता है तो ध्यान रखिए, हमने 10 किलो तक 50 से 55 कैलोरी पर केजी पे लिया। इसके बाद 10 किलो से 20 किलो पे उसको हम लोगों ने हाफ कर दिया, 20 से 25 हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद 20 केजी से ऊपर अगर आप जाएंगे वेट में, तो उस केस में 10 से 15 किलो कैलोरी पर केजी का हमें ऐड करते जाना है। अब सबसे सिंपल साइज का एक एग्जांपल लेते हैं कि माना एक बच्चा जिसका वजन है 25 किलो का, 25 केजी का। अब 25 केजी के चाइल्ड को हम अगर देखेंगे तो ये तीनों कैटेगरी को इंक्लूड करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 किलो भी उसमें आएगा, 10 से 20 किलो भी उसमें आएगा, और आगे 20 से ऊपर भी उसका 5 किलो वेट है तो वो भी आएगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? शुरुआत के 10 किलो के लिए हमने 50 से 55 किलो कैलोरी पर केजी ऐड किया था। यानी हम लोगों ने देखा कि अगर 10 किलो का बच्चा है तो 50 के हिसाब से पर केजी का अगर है तो 10 केजी का 500 हो जाएगा। तो 50 का 500 और 55 का हमारा हो गया 550 किलो कैलोरी। तो हम लोगों ने शुरुआती 10 किलो के लिए ये वैल्यू निकाली कि अगर 10 किलो तक का बच्चा होता तो उसको पर डे में लगभग 500 से 550 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती एक दिन में। दूसरा, अब बच्चा 25 किलो का है तो 20 का क्राइटेरिया भी करेंगे, इसमें हम लोग बाद में जोड़ते जाएंगे इसको। तो अगले 10 केजी के लिए आपका रहेगा, यानी बच्चे का 10 किलो से 20 किलो अगर वजन होगा तो उस केस में हम 20 से 25 किलो कैलोरी पर केजी का ऐड करेंगे। तो 10 किलो के लिए हमारा 200 से 250 किलो कैलोरी आपका यहां ऐड हो जाएगा। यानी शुरुआत के 10 किलो के लिए 500 से 550 कैलोरी था, और उसके बाद 200 से 250 किलो कैलोरी आपका आया था अगले 10 केजी के लिए। अब कितना बच गया? 5 किलो बच गया, क्योंकि 25 किलो हम लोगों ने लिया। ऐसे किसी भी पर्टिकुलर वेट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एग्जामिनर कोई पर्टिकुलर वेट दे देगा कि इस पर्टिकुलर वेट के लिए आप अगर मान लेते हैं जो आपका फॉर्मूला है 4 to 1 फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं हॉलिडे सिगार फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना कैलोरी का रिक्वायरमेंट उसको होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट कि 5 किलो बचा है, तो आप देखेंगे कि 10 किलो कैलोरी के हिसाब से 5 किलो का बनता है 50 और 15 का बनता है 75। तो हम इसको 50 से 75 किलो कैलोरी हम लोग इसको अगले 5
किलोग्राम जो वेट था आपका उसके लिए ऐड कर लिया। अब सबको अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 750 से 875 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट उस बच्चे का पर डे का रहेगा। बट सवाल ये ध्यान रखना कि यहां पे जो हम लोगों ने आंसर निकाला है ये आपका कैलोरी पर डे है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये हार वार में नहीं है, ये कैलोरी पर डे में है, क्योंकि हम जो फ्लूइड का रिक्वायरमेंट निकालते हैं वो पर हार के हिसाब से निकालते हैं 4:1 फॉर्मूला में। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? कैलोरी जो आपका नीड था वो पहला चीज हम लोगों ने देखा शुरुआत में 10 किलो के लिए 50 से 55, उसके बाद अगले 10 किलो के लिए 20 से 25, और अगले जो आपके 20 किलो के बाद में जितना भी वेट रहेगा उसमें बेसिकली उसको 10 to 15 किलो कैलोरी जो है आपका पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे में हम उसको ऐड कर देंगे। सो इट्स अबाउट कैलोरी नीड। इसके अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं गाइस, वो है 4:1 हॉलिडे सिगार फॉर्मूला, जिसमें फ्लूइड नीड को हम कैलकुलेट करते हैं। अब फ्लूइड नीड को कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड जो रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चे में, अगर आप मेंटेनेंस पे फ्लूइड लगाते हैं तो कितना फ्लूइड देंगे भाई उसको आप 24 हार में, तो उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे पर बॉडी वेट के हिसाब से, पर किलोग्राम पर हार के हिसाब से, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे। तो फॉर्मूला जो हमारा है वो 4:1 क्यों कहलाया है कि इसका सीधा तरीका है कि 10 किलो के तक के वेट का, फिर 10 से 20 किलो और 20 के ऊपर 4 ml, 2 ml और 1 ml का फॉर्मूला लगाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं 4:1। यस। अगला पॉइंट, अब फ्लूइड की नीड होती है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। पहले वाले में हमने देखा था कि किलो कैलोरी पर केजी पर डे था, यहां पे ml फ्लूइड का पर किलोग्राम पर हार है, तो ये आपको समझ लेना है। अब सवाल आता है कि इसको हम ml पर हार के हिसाब से निकालेंगे। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 25 केजी का ही मान लेते हैं। 25 केजी का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो 10 किलो में शुरुआत में 4 के हिसाब से 40 ml बन जाएगा। 40 ml के बाद अगले 10 किलो के लिए हमारे 2 ml के हिसाब से 20 ml बन जाएगा। तो हमने देखा कि 25 किलो का बच्चा तो 10 किलो का कैलकुलेट यहां कर लिया, फिर 10 का कर लिया, अब कितना बच गया? 5 बच गया। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि 20 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर जितना भी वेट होता है उसके लिए हम सिर्फ 1 ml पर केजी पर हार हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 ml पर केजी पर हार अगर आप ऐड करेंगे यू विल फील दैट कि आपका 5 किलो का 5 ml बनेगा। और हम तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 40 ml, 20 ml और 5 ml को टोटल मिला करके 65 ml आपका बन गया है। और ये 65 ml ध्यान रखिए 1 घंटे का है। 25 किलो के बच्चे को 1 घंटे में कितना ml फ्लूइड चाहिए? 65 ml। अब आप कहेंगे तो इसको आप पर हार के हिसाब से एग्जाम पूछ सकता है, और अगर एग्जाम चाहे तो इसको आपको 24 हार यानी 1 डे का भी पूछ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो 24 हार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 65 को 24 से, तो 1560 ml जो है 1560 ml आपका उस बच्चे का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हमने ये देखा है, ये आपका है हॉलिडे सिगार फॉर्मूला या 4:1 फ्लूइड जो है उसकी नीड के लिए और कैलोरी की नीड के लिए। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग नर्सिंग लाइट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।